बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 144 से पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह इस बार राजद से मैदान में हैं। आपको बता दें कि बोगो सिंह पहले 2 बार जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने राजद से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। बोगो सिंह ने कहा कि वो जनता के बीच विकास और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और जनता इस बार भी उन पर भरोसा जताएगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच उनके आशीर्वाद के लिए आया हूं। पहले भी जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और इस बार भी जनता मेरे साथ है। मटिहानी का विकास ही मेरा उद्देश्य है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे टी10 न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है और अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 6 नवंबर को बेगूसराय सहित कई जगहों पर वोटिंग होना है। अभी मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और इस बार मटिहानी विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है। पूर्व विधायक बोगो सिंह भी मैदान में हैं और कांटे की टक्कर इस बार कहा जा रहा है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक 15 साल वर्सेस 5 साल। जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है और क्या लगता है कि इस बार जो मटिहानी की जनता कह रही है कि इस बार बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव कहां तक सफल हो पा रहा है। सीधे बात करते हैं, हमारे साथ विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह जी है। सर, क्या माहौल है इस बार? सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय, शेरे बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि बेगूसराय, सामाजिक न्याय की धरती बेगूसराय पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। जनता से इस बार कह रही है कि जिस कारण से मैंने विधानसभा मटिहानी में बदलाव किया था वो चीज़ दिख नहीं रहा। सर, इस बार क्या माहौल है? देखिए, हम सहित मटिहानी विधानसभा की जनता महज 333 वोट से हारे हैं। हम सहित मटिहानी विधानसभा की जनता और बेगूसराय की आवाज महज 333 वोट से हारा। इस बार बेगूसराय के महान मतदाता, महान अभिभावक और मटिहानी विधानसभा के महान मतदाता का संपूर्ण रूप से आशीर्वाद और प्यार है। कोई लड़ाई नहीं। एक तरफ हम और हमारे मतदाता और हमारे प्रिंस कुमार छोड़ के जो भी प्रत्याशी, हम लोग तो झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग, और जो वर्तमान विधायक हैं वो शराब माफिया, राइफल माफिया, गांजा माफिया, हीरोइन माफिया, बालू माफिया के घर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस बात को मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लोग भली भांति समझ रहे हैं। और हमको गौरव होता है जो हम स्वच्छ स्वस्थ मटिहानी और बेगूसराय बनाने के लिए झाड़ू पोछा लगाने का कार्य करते हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई दूर दूर तक नहीं है। बोगो सिंह लड़ाई में नहीं है। मटिहानी के मतदाता लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। हमको बेटा चाहिए, भाई चाहिए, सेवक चाहिए, बेगूसराय की आवाज चाहिए, ना कि शराब माफिया चाहिए। मस्जिद में सब जब आप इबादत करने गए थे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उसका वीडियो काफी तेज से वायरल हुआ था और लगातार आप पर टिप्पणियां भी की जा रही थी। सुन लीजिए, जब से हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आए, हम हिंदुस्तान का एकलौता बेटा है। देवों के देव महादेव और ऊपर वाले ने इस बेटा को संस्कार दिया है। माता पिता ने दिया है, समाज ने दिया है, विद्यालय के गुरु ने दिया है। हम जाति विहीन राजनीति में विश्वास रखते हैं।
हम धर्म विहीन राजनीति में विश्वास रखते हैं, हम क्षेत्रवाद विहीन राजनीति में विश्वास रखते हैं। पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है, फर्स्ट मानवीय सेवा, इंसानियत, विधानसभा का विकास, यही मेरे जीन में है, यही मुझे पूर्वजों के द्वारा संस्कार मिला है। इसलिए हम मंदिर भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। हम मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ बैठ के खाना खाते हैं, सामाजिक समीकरण को बैलेंस भी रखते हैं। हम मोची के घर भी खाते हैं, हम पासवान के घर भी खाते हैं, हम भूमिहार के घर भी खाते हैं, हम ब्राह्मण के घर भी खाते हैं। मतलब शुद्ध रूप से समझिए, सामाजिक न्याय। हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय जिला को जिस रूप से माली बनके इस चमन को सींचने का कार्य किया, जिस चमन में जितने भी पौधे हैं, एक भी पौधा कुपोषण का शिकार ना हो। कुछ हमारे जिला में विकृत मानसिकता के जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे जिला में पेट्रोल और सलाई लेके घूम रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। मतलब हमारे समाज को तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है जो असंभव है। बेगूसराय की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है, सामाजिक न्याय की धरती रही है। यहाँ किन्हीं का दाल गलने वाला नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। वर्तमान विधायक ने सर एक बयान दिया था जो काफी तेज से वायरल हो रहा था सर, कि अब मटिहानी विधानसभा में कट्टे की राजनीति नहीं होगी, अब कलम की राजनीति होगी। सुन लीजिए, वर्तमान विधायक का नाम हम प्रिंस कुमार रखें। प्रिंस कुमार से ऊपर का जो जनरेशन उनका रहा है, उनके इतिहास भूगोल को आप खंगारिए जाके, हम खंगार के बैठे हुए। प्रिंस कुमार नाम हम बहुत सोच समझ के रखा है कि गरीबी की कब्र पर पनपी हुई अमीरी बहुत जहरीली होती है। हमारे प्रिंस कुमार गरीबी कभी देखा नहीं, खेत नहीं देखा, खलिहान नहीं देखा, बगीचा नहीं देखा। उनको क्या पता तो किसान कैसे रहते हैं, मजदूर कैसे रहते हैं, छात्र कैसे रहते हैं, माँ कैसे रहती है, चाची कैसे रहती है, उनको कोई पता नहीं है। क्योंकि उस सोना के बिस्कुट पर उनका जन्म हुआ। सोने के थाली, सोने के कटोरी, सोने के चम्मच से में वो खाना खाते हैं और उनका जन्म सोना के बिस्कुट पर हुआ। और वो दिल्ली रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, इटली रहते हैं, फ्रांस रहते हैं, तो उनको धूल चाटने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ प्रिंस कुमार। और कट्टा और कलम का जहां तक सवाल है, उनके साथ जितने भी वर्तमान में बाहुबली हैं, उन्हीं के साथ है। और हम भाई से भाई को जोड़ने का प्रयास का नाम बोगो सिंह है, परिवार से परिवार को जोड़ने का नाम बोगो सिंह है। इसलिए इस बात को मटिहानी की जनता समझ रही है कि कलम वाला के है और कट्टा वाला के है। बोगो सिंह इजकल टू क्वालिटी, क्वांटिटी, बोगो सिंह इजकल टू सेवा, बोगो सिंह इजकल टू इंसानियत, बोगो सिंह इजकल टू छोटे मोटे बच्चों का भविष्य, उनका गार्जियन। मटिहानी विधानसभा में सर शिक्षा, चिकित्सा और जो सड़कें बनी है सर, एक तरफ कागजों पर कहा जा रहा है सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। कल मटिहानी विधानसभा में मैं जब गया था, जनता कह रही है कि जो सड़क 2005 बनी, 2015 में बनी थी, वो मील का पत्थर साबित हो रहा है, लेकिन जो 3 साल पहले बनी है वो उसमें पूरा धांधली हुआ है। तो क्या लगता है सर, ये चीज़ें दुरुस्त हो पाएगी अब? देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, 3 सवाल आपने एक ही साथ कर दिया। पहले शिक्षा पर, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन बोगो सिंह किसी विद्यालय में नहीं गया। पर डे मेरा रूटीन था किसी विद्यालय में जाना। क्यों जाते थे?
बच्चों के चेहरा की मुस्कान देखने जाते थे। क्यों जाते थे? समय पर सिलेबस मेंटेन, समय पर बच्चों का क्लास हो, समय पर हमारे शिक्षक विद्यालय आए और हम विद्यालय में ही ऑन स्पॉट निर्णय लेने का कार्य करते थे। एक भी मीटिंग प्रिंस कुमार बता दें, प्रिंस कुमार एक भी विद्यालय में कदम नहीं रखे, जबकि हाई स्कूल को चेयरमैन है। केडीएमए होटल में पूरे विधानसभा के हेडमास्टर को बुलाना और वहीं प्रोसीडिंग लिखना, दस्तखत करना और अपना कमीशन लेना। और एक भी स्कूल का नाम बता दे जिसको उन्होंने 10+2 बनवाए। टोटल विद्यालय उत्क्रमित कर बेटे और बेटी को शिक्षा जगत में सम्मानित करने का नाम भोगो सिंह है। अब आपने चिकित्सा की चर्चा किया, आप जाइए प्रिंस कुमार से पूछिए, माननीय मुख्यमंत्री के माता स्मृति शेष परमेश्वरी जी के नाम पर करोड़ रुपया का जमीन दान करके केसाबे में जहां बैठे हुए हैं 6 बेड हॉस्पिटल बनवाया। और उस हॉस्पिटल में कुत्ते बैठते हैं। कुत्ते, जब मुख्यमंत्री के मां के नाम पर बने हॉस्पिटल में कुत्ते बैठते हैं तो बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार के गंगोत्री और कागज पर चल रहे हैं। आज तक ना बिहार का मुख्यमंत्री ना उनके प्रिंस कुमार विधायक रोस्टर जारी नहीं किया जो उस हॉस्पिटल में 8-8 घंटा कौन डॉक्टर बैठता है। नंबर 2, प्रिंस कुमार के गांव लवा गांव में जमीन खरीद के 10 कट्ठा दान करके अपने धर्म पत्नी के नाम पर हॉस्पिटल बनवाया। आज भी उस हॉस्पिटल में मवेशी बांधे हुए कुत्ते बैठे हुए हैं, लेकिन प्रिंस कुमार या बिहार का मुख्यमंत्री रोस्टर जारी नहीं किया। 8-8 घंटा कौन डॉक्टर समाज के गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। 3 नंबर जानिए, शाम हो सोनबरसा में हॉस्पिटल बनवाया और आज तक उस हॉस्पिटल में कुत्ते बैठे हुए हैं, नर्स की भी व्यवस्था नहीं है। लोकसभा चुनाव गए थे प्रिंस कुमार वोट मांगने के लिए, जनता ने कहा ये हॉस्पिटल चालू करा दो, बोले 1 महीना में चालू करा देंगे। 1.25 साल होने चला, 1.25 साल, आज तक कुतबा बैठले हैं, कोई जवाब नहीं है। और बगडोम में जहाँ मेरा कार्यालय है, जब हम थे विधायक तो वहाँ डॉक्टर बैठते थे और मकान बिना भाड़ा दिए हुए थे, और आज नर्स भरोसे मेरे ऑफिस में 6 बेडेड हॉस्पिटल चल रहा है। बर्बाद करके स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ दिया गया। अब सड़क की चर्चा आपने किया, अधिक उदाहरण देंगे बहुत लंबा हो जाएगा। सड़क एस्टीमेट घोटाला, क्वालिटी घोटाला, क्वांटिटी घोटाला का अड्डा बन गया। जहां एस्टीमेट बना 8 इंची वहां ढलाई हुआ 3 इंची, जहां एस्टीमेट बना 6 इंची वहां ढलाई हुआ 2 इंची, जहां एस्टीमेट बना 4 इंची वहां ढलाई हुआ 1 इंची। और प्रिंस कुमार कमीशन में डूबे हुए हैं और गोल गोल बात खाली करते हैं, जमीन पर 0 पर आउट है। और रोड प्रिंस कुमार का जो दलाल है आगे आगे रोड बनाते बढ़ रहा है और पीछे से रोड के चिप्पी उखड़ रहा है और गिटिया उखड़ रहा है। और एक उदाहरण दे देते हैं, आप चले जाइए दरियापुर ढाला से कौवा कोल तक 16 साल पहले रोड बनाए, एगो गिट्टी खोज के ला दीजिए, जुर्माना देंगे। उसी पंचायत गोरगावा पंचायत में खड़गपुर गांव में 19 साल पहले रोड बनाए, एगो गिट्टी खोज के ला दीजिए, जुर्माना देंगे। उसी पंचायत में राहतपुर ढाला से खड़गपुर होते हुए कासिमपुर रोड का टेंडर सैंक्शन करवाए और पुल निर्माण शुरू हुआ। और रोड निर्माण शुरू नहीं हुआ, हम और हमारे मतदाता 333 वोट से हार गए। उसी प्रिंस कुमार के समय में उस रोड का निर्माण हुआ, 1 इंच रोड नहीं बचा।
और वहां के लोगों ने क्वालिटी और क्वांटिटी पर सवाल उठाया तो थाना को भेज दिया गया और वहां के आम जन को कहा गया जो रोड लेबो कि जेल जेबो। तो संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की गंगोत्री में मटिहानी विधानसभा फल फूल रहा है। मटिहानी विधानसभा की जनता सर ये भी कहती है जब से शराबबंदी हुई है सूखा नशा काफ़ी पैर पसार रहा है। तो अगर सर आपकी सरकार बनती है तो क्या सूखा नशा से जो युवा है वो देखिए, मटिहानी विधानसभा सहित बेगूसराय सहित बिहार को एनडीए सरकार ने यूथ को बर्बाद कर दिया, बर्बाद। यदि इस सृष्टि में, इस जगत में ऊपर वाले सुन रहे होंगे कि इसकी सजा एनडीए सरकार को जरूर देंगे। आज बेगूसराय की हाल जान, खुद हमारे प्रिंस कुमार नशा के माफिया और हमारे बच्चे सूखा नशा कर रहे, हेरोइन पी रहे, चरस पी रहे, स्मोकियर बन रहे। और इतना ही नहीं, कागज पर ही शराबबंदी है। बिहार सरकार का शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एनडीए सरकार उस ऐतिहासिक फैसले को कागज पर रखा और जमीन पर नाक डुबा के भ्रष्टाचार किया, नाक डुबा के। पहले तो सबको नशेड़ी बनाया। जब एनडीए की सरकार बनी तो गांव शराब की दुकान खोल दिया, सबको आदतन पियक्कर बनाया और उसके बाद उनको एनडीए सरकार को बापू याद आ गए। और तब उन्होंने कहा हम शराबबंदी करेंगे। चूंकि एनडीए सरकार को तो चलाने वाले 2-4-5 गो चम्मच है पदाधिकारी के रूप में, नेता के रूप में। तो उनको लगा जो तो व्हाइट मनी टैक्स आ रहा है, ब्लैक मनी की कैसे व्यवस्था होगा। ब्लैक मनी के लिए कागज पर शराबबंदी हो गया। होम डिलीवरी है, होम बेड डिलीवरी है, फोन कीजिएगा शराब आ जाएगा। और वो शराब सेवन करके हमारे बच्चे का लीवर फेल हो रहा है, क्योंकि शराब की क्वालिटी कोई गारंटी नहीं है। कच्चा स्पिरिट घोर के पैकिंग करके एनडीए सरकार हमारे यूथ को कुपोषण का शिकार बनाने जा रहा है। इस पर गंभीरता से बिहार के लोग महागठबंधन सरकार को आशीर्वाद देते हैं, हाथ मजबूत करते हैं। और हमारे यूथ आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के अगले सीएम होते हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जो बिहार के यूथ स्वस्थ कैसे होंगे और कुपोषण के शिकार से उनको बचाने के लिए हर हाल में प्लानिंग की जाएगी। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हम तो अभी कह दिया, जो बिहार के यूथ ने अंगड़ाई लिया है। देखिए, 2 कारण है। सामाजिक न्याय के नेता बाबू लालू प्रसाद हुए। आज से 40 साल पहले चले जाइए, समाज में 95% लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। समाज में 95% लोग थाना, ब्लॉक, कलेक्टर ऑफिस नहीं देखा था। समाज में 95% लोग विधायक और एमपी और मुखिया किसको कहते हैं नहीं जानता था। इस धरती पर बाबू लालू प्रसाद पैदा लिए, जो 95% लोगों को जबान देने का कार्य किया। जबान। आज के दिन में एक रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला भी अपने मन से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदार बनता है और अपने मन से वोट देने का कार्य करते हैं। ये देन इस धरती के लालू जी का है।